अच्छा, सबसे पहले तो मैं तालियां बजाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि जी दोनों बयानात में कोई तजाद नहीं है। जो गंडापुर साहब कह रहे हैं और जो लीमा बीबी कह रही हैं और जो चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि इनमें कोई तजाद नहीं है, ये कमाल का जो उन्होंने कंपैरिजन निकाला है कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं और कोई तजाद नहीं है। इनके लिए, हुमायूं साहब के लिए तालियां, क्योंकि सिर्फ यही इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं और तजादात नहीं है। देखिए, डेफिनेटली ये पीटीआई का पुराना ये धंधा है कि हर किस्म का ये मौक़िफ़ रखते हैं और फिर जहाँ जो मौक़िफ़ फ़िट करना होता है वो फ़िट कर देते हैं। पैटर्न इन चीफ खान साहब बन चुके हैं। मेरे ख्याल से एक पार्टी उनकी तर्जमानी कर रही है और दूसरी जो है वो कोशिश कर रही है कि पीटीआई जो है कोई बेहतरी की तरफ जाए, कोई, यानी कि अब आप देखें ना, ये ऐसी जमात है जिसने बजट के ऊपर इतना शोर मचाया, एक भी प्ले कार्ड ये नहीं लगा हुआ था कि महंगाई को कम करो। प्ले कार्ड बजट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि खान को रिहा करो। भाई, बजट के अंदर खान को रिहा करो। और प्ले कार्ड क्या, यानी कि इनका कहीं तवज्जो नहीं है मुल्क के मामलात के ऊपर। कोई इनका कंसर्न नहीं है कि ये बजट सुन के कोई उसके ऊपर कोई प्रॉपर कोई बात करते, ये हवाई बातें करते हैं, ना कोई सर ना पैर। मुझे जिस तरह अभी हुमायूं साहब की बात मेरे ऊपर से गुजर गई है कि उन्होंने क्या कहा है, आपके ख्याल में जो है राणा साहब आप हुमायूं साहब को ये तजवीज दे रहे हैं कि अगली दफा उन्हें ये प्ले कार्ड लेके आना चाहिए ऐवान के अंदर कि महंगाई को कम करो, आप ये रिकमेंड कर रहे हैं आप उन्हें? बिल्कुल, इनको अवामी इशूज के ऊपर आना यानी चाहिए, आप यानी रेज करने चाहिए। यानी आप राणा साहब इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वाकई अवाम जो है महंगाई से बड़ी परेशान है और हुमायूं साहब को एक्चुअली इस पॉइंट को रेज करना चाहिए कि महंगाई को खत्म करो? नहीं देखिए, मैं तो एक बात कर रहा हूँ ना, अवाम के इश्यूज उठाएं। महंगाई का रेशो बिल्कुल मजीद, और महंगाई के अंदर अगर महंगाई की शरह 3% है या 5% है, 4.5 आई है, तो उसको 1% के लिए ऑपोजिशन को आवाज उठानी चाहिए कि इसको और मजीद कम करें। तो ये तो देखें, मैं कह रहा हूं अवामी इश्यूज पे बात करें ना, वहां तो ये आते ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करते, इनका एजेंडा ही कुछ और है। अभी ये देखें, गंडापुर साहब ने कहा हम सुरंगें खोल के आ जाएंगे और हम जी हमारे पास हथियार लाना हमारा हक है। अब मुझे बताएं, इनको ऑब्वियसली हमें सीरियसली लेना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर है सूबे का, यानी कि चौथा हिस्सा पाकिस्तान का एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है और वो धमकियां लगा रहा है कि हम सुरंगें खोल के भी आएंगे, हम हथियार लेके भी आएंगे, और जिसकी तारीख कहती है कि वो हथियार लेके आया था, वो क्रेने लेके आया था, जिसने रुई की तरह कंटेनर्स को उठाया, वो टेयर गैस और शेल लेके आया था, और वो इसी चक्कर में आया था कि खून बहे और हम उस पर सियासत करें, और वो फिर धमकी लगा रहा है, फिर वो यही बातें कर रहा है। तो मेरे ख्याल से देव लॉस्ट द कॉज। अब ये एक साइड कह रही है पीटीआई की कि हम जो है एहतजाज करेंगे, दूसरी साइड कह रही है हमारा लेना देना नहीं है। यानी कि ये इनकी जमात जो है इस लेवल पे आ गई है कंफ्यूजन के अंदर। कंफ्यूजन ये जान के फैलाते हैं, ये इनका एजेंडा है। तो मैं इसके ऊपर और क्या तबसरा करूं कि अगर हुमायूं साहब ये साबित करेंगे कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं और आपस में तजाद नहीं है, तो इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही इस चीज को साबित कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।